नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। छोटी काशी में गुरु नानक जयंती, जिसे गुरु पर्व भी कहा जाता है, बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में भिवानी घंटाघर के निकट गुरुद्वारे में गुरु नानक जयंती के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। प्रतिवर्ष गुरु नानक जयंती कार्तिक मास की पूर्णिमा की तिथि को मनाई जाती है, जिसे कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुरु नानक देव का जन्म 1469 में पाकिस्तान के लाहौर के पास राय भोई दी तलवंडी गांव में हुआ था, जिसे अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अनेकों भजन लिखे, जिन्हें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ में संकलित किया। गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस को प्रकाश वर्ष भी कहा जाता है। गुरु नानक जी ने अपना पूरा जीवन समाज को सुधारने में लगा दिया था। उनका मानना था कि सभी भगवान के बनाए हुए इंसान हैं, जात पात जैसी कोई चीज भगवान ने नहीं बनाई। उन्होंने समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाने का काम किया था। इसी वजह से उनके जयंती हर वर्ष प्रकाश वर्ष के रूप में मनाई जाती है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। आज गुरु नानक देव जी हमारे जो पहले गुरु थे, प्रथम गुरु थे, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी थी, उनका आज 504वां जन्म उत्सव है, जो सारे वर्ल्ड में मनाया जाता है। इनको पीर पैगंबर, मुसलमान, पंजाबी भाई, सारी 36 बरादरी मानती है। इन्होंने 3 बातों पर जोर दिया। एक तो किरत करके कमाओ, बांट के खाओ और मेहनत करो और नाम लो, नाम जपो वाहिगुरु का। इन्होंने 3 बातों पे जोर दिया और इन्होंने ये ऐसे गुरु हैं जिन्होंने जात पात का भेदभाव खत्म करा, क्योंकि जो इनका मस्कीन, जो इनका खास चेला था, वो मस्कीन था, मुसलमान था। तो गुरु जी ने मक्का में गुरु जी के बोले कि भगवान किधर है? गुरु जी बोले भगवान तो चारों तरफ है। बोला कैसे है? तो गुरु जी के पैर घुमाए तो मक्का उधर घूम गई, तो इनको तो बादशाह पैरों में पड़ गए। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में स्थानीय दादरी गेट ढाना रोड धर्मशाला में विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। वहीं इस अवसर पर अनेकों गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी के द्वारा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। वे संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज सेवी शिक्षण संस्थान के रिटायर्ड हेडमास्टर पन्नेलाल, महात्मा ज्योतिबा फूले स्पोर्ट्स अकादमी के प्रधान सुरेश सैनी, बहुजन क्रांति मोर्चा के जिला संयोजक सतीश मेहरा, राष्ट्रीय अत्याचार निवारण बल के मीडिया प्रभारी मनोज उमरावत ने बताया कि भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। भारत का संविधान कानूनी तौर पर 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। यह दस्तावेज सरकार को इसके सिद्धांतों के अनुसार काम करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि भारत का संविधान भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर बनाया गया है। उन्होंने बताया कि हमारे देश में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का प्रमुख उद्देश्य संविधान की विशेषता को और इसके बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करना है। 26 नवंबर संविधान दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर ढाना रोड अनुसूचित जाति जनजाति धर्मशाला के अंदर विभिन्न संगठनों ने इकट्ठा होकर संविधान दिवस मनाने का काम किया है और बाबा साहब को पुष्प अर्पित करने का काम किया है। इस में भाग लेने वाली संस्था समाज सेवी शिक्षा संस्थान और बामसेप के द्वारा संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और संविधान नहीं होता तो आज शायद दबे कुचले लोग
SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग कहीं नहीं होते। तो इसलिए संविधान सामाजिक संगठनों के द्वारा आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद किया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने महात्मा ज्योतिबा फुले से प्रेरणा लेकर शिक्षा प्राप्त की और आज जो शिक्षित लोग हैं वो केवल बाबा साहब की देन है। तो मैं चाहूँगा कि आज के दिवस पर प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि बाबा साहब को याद करें। और हम हरियाणा सरकार से मांग भी करते हैं कि भिवानी शहर के अंदर बाबा साहब की जो जीवनियाँ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें और महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के नाम से भिवानी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में स्टैचू लगाया जाए। तो मेरा बार बार पुनः निवेदन है कि जनजाति गौरव गाथा पुस्तक पर आधारित प्रश्नोत्तरी के विजेताओं को स्थानीय रोहतक गेट स्थित वनवासी कल्याण आश्रम में बड़ी उपयोगी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय युवा प्रधान श्री वैभव सुरंगे मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे एवं बच्चों व विद्यालय संचालकों और सहयोगी अध्यापकों को भी सम्मानित किया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि समाज सेवी श्याम सुंदर शर्मा डूडीवाला एवं विशिष्ट अतिथि अधिवक्ता सत्यजीत पुलानिया, रमन जैन, दीपक बंसल ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर सांडिल ने की। वहीं इस मौके पर बतौर मुख्य वक्ता अखिल भारतीय युवा प्रमुख वनवासी कल्याण आश्रम वैभव सुरंगे रहे। प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए क्षेत्रीय नगरीय कार्य प्रमुख जय भगवान ने बताया कि इस प्रतियोगिता का पहला चरण 16 नवंबर को आयोजित हुआ था, जिसमें 25 विद्यालयों के 2103 परीक्षार्थियों ने विद्यालय स्तर पर यह परीक्षा दी, जिसके बाद दूसरे चरण में अपने अपने विद्यालय में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे कुल 147 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। इसका परिणाम 26 नवंबर को घोषित किया गया। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 8 तक में विकास हाई स्कूल राजगढ़ का छात्र अमन, केएम पब्लिक स्कूल से कार्तिक व विकास हाई स्कूल से कशिश क्रम से प्रथम, द्वितीय व तृतीय रहे। इसी प्रकार कक्षा 9 से 12 तक में हलवासिया विद्या विहार स्कूल की मुस्कान प्रथम, केएम पब्लिक स्कूल की भाविका सैनी द्वितीय तथा विकास हाई स्कूल राजगढ़ की अर्पिता तृतीय स्थान पर रही। उन्होंने कहा कि प्रथम स्थान पाने वाले प्रतिभागी को टैबलेट, द्वितीय स्थान को माइक्रोवेव ओवन तथा तृतीय स्थान पर आने वाले प्रतिभागी को मिक्सर जूसर ग्राइंडर देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा 16 अन्य प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर वनवासी कल्याण आश्रम के अखिल भारतीय युवा प्रमुख वैभव सुरंगे ने कहा कि देश की रक्षा एवं सेवा में अनेक वीर सपूतों ने सर्वोत्तम बलिदान दिया, लेकिन बहुत से वीर सपूत ऐसे हैं जो कि इतिहास के पन्ने में कहीं गुम हो गए हैं। उन्होंने बताया कि जनजाति गौरव गाथा पुस्तिका ऐसे ही वीर सपूतों की गौरव गाथा एवं बलिदान बयां करती है। इस मौके पर कार्यक्रम में 300 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आज का ये जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में मेरे जैसे साधारण परिवार में जन्म लेने वाले, गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले को आज आपने जो मान सम्मान दिया है उसके लिए मैं अपनी जो वनवासी कल्याण आश्रम के अशोक जी, जय भगवान जी और पूरे पदाधिकारी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं एक साधारण परिवार से आता हूं और जो बच्चों ने यहाँ प्रदर्शन किया है उससे मेरे को बड़ी खुशी हुई है। और सम्मानित मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर रघुवीर सांडिल्या जी, श्री राकेश मित्तल जी, श्री वैभव सुरंगे जी, श्री सत्यजीत पिलानिया जी, श्री रमन जैन जी, श्री दीपक बंसल जी, सभी निवेदकों, समारोह में उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं और सभी स्कूल संचालक और सभी स्कूल के अध्यापक और छात्राओं का मैं हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज भिवानी नगर में वनवासी कल्याण आश्रम हरियाणा के द्वारा जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन 15 नवंबर ये देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है पिछले 10 वर्षों से।
वनवासी कल्याण आश्रम इस आयोजन को करते आ रहा है। पिछले 3 वर्षों से भारत सरकार ने भी 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस कैबिनेट डिसीजन के साथ घोषित किया और 15 नवंबर को भारत सरकार के सभी महत्वपूर्ण लोग अलग अलग स्थानों पर जनजातीय गौरव दिवस के निमित्त आए। यही एक कार्यक्रम 15 नवंबर से 30 नवंबर तक कल्याण आश्रम देश भर में अलग अलग स्थानों पर जनजातीय समाज के गौरव को सभी लोग जाने, विशेषकर जनजातीय समुदाय के लोग भी और देश के अन्य गैर जनजातीय समुदाय के लोग भी इस बात को जाने कि जनजातीय समाज का केवल गौरवशाली इतिहास ही नहीं तो अतीत की सारी बातें, गौरवशाली समाज व्यवस्था है, गौरवशाली संस्कृति है। भारत के आध्यात्म का मूल भारत के जनजातीय समाज के पास है, साथ साथ एक बहुत बड़ी मात्रा में ट्रेडिशनल नॉलेज, भारतीय ज्ञान परंपरा में उनका सहभाग है। इन सब बातों को पूरा देश जाने ताकि जनजातीय समाज की जो इमेज बनी है वो रियलिटी के करीब जाए। इमेज कुछ और बन गई है और जनजातीय समाज की रियलिटी और कुछ है। रियलिटी को सब लोग जाने तो जनजातीय समाज का जो विकास हम चाहते हैं उस विकास। सोमवार को सनी राहतक गेट स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन में नानक देव जी के अवतरण दिवस पर सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें परम संत सदगुरु कंवर साहब जी महाराज ने सत्संग वचन फरमाए। वहीं इस अवसर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें 200 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। हुजूर कंवर साहिब ने कहा कि आज का दिन संत शिरोमणि गुरु नानक देव जी का अवतरण दिवस है। नानक साहब कुल मालिक के रूप थे जिन्होंने देह धारण कर इस जीव के कल्याण का मार्ग सुझाया। उन्होंने कहा कि संतों का वचन ऐसा मंत्र होता है जिसको मानकर हम अपना जगत और अगत को सुधार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि संतों का इस धरा पर आगमन मालिक के हुक्म से ही होता है। नानक साहब ने अपनी प्रथम वाणी में ही आदि पुरुष की महत्ता का बखान किया। महाराज जी ने कहा कि संत तो निंदक को भी अपने पास जानबूझकर रखते हैं। संतों की जितनी निंदा होती है उतना ही डंका बजता है। संतों की वाणी यथार्थ की वाणी है, जो इसको समझ लेता है उसका कल्याण निश्चित है। उन्होंने कहा कि नानक साहब ने भेदभाव से रहित होकर समाज में जन चेतना का कार्य किया। उनका कहना था कि वैसे भी गुरु, चिकित्सक, ज्योतिषी और न्यायाधीश को भेदभाव करना भी नहीं चाहिए। ये हमारा वार्षिक भंडारा भी इसी दिन होता है, गंगा स्नान भी इसी पूर्णिमा को है और नानक साहब की जयंती पे गुरु पर्व के नाम से मनाया जाता है। लगभग काफ़ी आश्रम अपने हैं जिनमें सत्संग पूरा साल, कभी 1 हफ्ता 10 दिन के अंतर से होते रहते हैं, लेकिन ये सत्संग साल का एक, इसके बाद रोहतक का ही होता है, उससे पहले ये आखिरी सत्संग होता है। समाज में फैली कुरीतियाँ आपसी भाईचारा और प्रेम के लिए प्रभु की भक्ति के प्रति जागरूक करना, घर परिवार में सुख शांति और प्यार से रहना, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करना, ज़रूरतमंद की सेवा करना और इसके साथ साथ दूसरे जीवों पर दया करना, इन चीज़ों पर विशेष रूप से बल देते हुए एक सबसे बड़ी बुराई जो आज समाज में फैलती जा रही है, हमारे युवाओं में नशा करने की लत, किसी न किसी रूप में ये अब देखने में आता है कि युवा उन चीज़ के प्रति उनका रुझान काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो उसके प्रति भी नौजवान बच्चों को इस बुराई से बचने के लिए हम विशेष रूप से बल देते हैं। लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि जो सत्संगति में आ जाता है और गुरु के बताए मार्ग पर चलता है तो बुराइयां तो अपने आप ही छूट जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो प्रभु की भक्ति की ओर भी अग्रसर होता है, उसका जीवन सफल होता है, घर परिवार में सुख शांति होती रहे, एक अच्छे समाज की स्थापना होती है। तो इन पर विशेष रूप से हमारा वो उपदेश होता है। में ब्लड डोनेशन कैंप हर सत्संग में ही होता है, वो ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड डोनेट किया है। अब ये दर्शन का टाइम है,
1 बजे से 2-2:30 बजे तक सत्संग होगा। उसके बाद 3 बजे नामदान वाले और फिर उसके बाद संगत आती है। ये तो मेन सत्संग है, साल का आखिरी सत्संग भी माना जाता है। मौसम थोड़ा इतना अच्छा नहीं है, फिर भी आप देखते हो कितनी संगत है। तो यूँ तो बहुत खुशी होती है ये देख के कि हमारी संगत में आप पाओगे कि कोई भी आदमी आपको बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, पान, तम्बाकू इन चीज़ों तक का भी हम परहेज करवा देते हैं, कोई हाथ तक नहीं लगाता है। भिवानी जिले में 25 व 26 नवंबर को शहर के सभी बूथों पर नए वोट बनाने और पुराने वोटों में त्रुटियों को ठीक करने के लिए कैंप का आयोजन किया गया था। वहीं कैंप के आखिरी दिन बीएलओ के द्वारा कार्यों की समीक्षा के लिए भिवानी तहसीलदार आदित्य रंगा ने शहर के विभिन्न बूथों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बीएलओ से विभिन्न प्रकार की जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान तहसीलदार आदित्य रंगा ने बताया कि शहर के विभिन्न बूथों पर वोट बनाने का कार्य चल रहा है। इसी को लेकर उन्होंने विभिन्न बूथों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं से अपील की कि युवा ज्यादा से ज्यादा अपने वोट बनवाने के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कैंप आगे भी जारी रहेंगे। यदि किसी भी युवा की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है तो उन्हें अपना वोट अवश्य बनवाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं भिवानी से शहर को नमस्कार करना चाहूँगा और साथ ही बताना चाहूँगा कि हमारे भी स्पेशल कैंप लगे हुए जो कि कल भी था और आज भी था। मैं इसको पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूँ और ये देख रहा हूँ कि कितने फॉर्म्स आ रहे हैं और कितने सही तरीके से आ रहे हैं। हमारी अपील सभी पूरे भिवानी वासियों को और खासकर मेरे यंग वोटर्स को जो फर्स्ट टाइम वोटर्स बने हैं और वो पहली बार लोकसभा में वोट डालेंगे, तो उनसे तो मेरी अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और अपना वोटर लिस्ट में नाम डलवाएँ। और हमारे पास काफ़ी फॉर्म्स अभी तक आ चुके हैं, हज़ारों संख्या में लोग आ रहे हैं। हमने इसका जो प्रचार है काफ़ी अच्छे से किया हुआ है। तो अभी मैं यहाँ रेड क्रॉस स्कूल में आया हूँ, यहाँ पे अभी तो इतने लोग नहीं है, सुबह के टाइम लोग थे। अभी हलवासिया से आए हूँ, केएम से आए हूँ, तो वहाँ अभी भी लोग हैं और काम चल रहा है। जो हमारे कर्मचारी हैं, हमने बीएलओज लगा रखे हैं, वो पूरी तरह से ड्यूटी पे हैं और वो सभी तरह की जो भी आपकी क्वेरी है, गाइडेंस है, कुछ भी अगर आपको लग रहा है फॉर्म भरने में कोई परेशानी है, कौन डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या लगेंगे, वो सब हम आप लोग की वो हेल्प के लिए। तो आपसे वो हमारे को हाथ जोड़ के अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोमवार को नानक साहब जी की जयंती पर आजाद सेना के संस्थापक एडवोकेट कुलदीप शर्मा व समस्त आजाद सेना के पदाधिकारियों द्वारा स्थानीय हासी गेट भिवानी चौक पर भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया और नानक साहब जी के दिखाए रास्ते पर चलने की बात भी कही। आजाद सेना के संस्थापक एडवोकेट कुलदीप शर्मा ने कहा कि संत गुरु नानक जी की शिक्षाओं पर समाज को चलना चाहिए ताकि समाज उच्च स्तर पर तरक्की कर सके। उन्होंने बताया कि पिछले 4 से 5 साल से लगातार वो यहाँ भंडारा लगा रहे हैं और इसके साथ ही साथ देव दीपावली के उपलक्ष्य पर भी उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी। आजाद सेना उसके द्वारा गुरु नानक की जयंती के उपलक्ष्य में ये चावल वितरण किया जा रहा है। उसके साथ साथ आज देव दिवाली भी है, उसके उपलक्ष्य में हम हर साल यहाँ भंडारा लगाते हैं और हम समाज के मंगल की और तरक्की की कामना करते हैं। ये भंडारा पिछले हम 5-6 साल से लगातार लगा रहे हैं और हम इस भंडारे के माध्यम से जो अब ये शरद ऋतु आने वाली है, पूरे देश की, दुनिया की और शहर के भविष्य की कामना करते हैं। और हम एक समाज से आह्वान करते हैं कि गुरु नानक जयंती के पर्व पर वो सारे के सारे समाज में भाईचारा फैलाएं और ताकि हमारा समाज आगे और देश। गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में ये मीठे चावल का जो प्रसाद होता है गुरु नानक जी का, उसका भंडारा लगाया गया है। और गुरु नानक जी सभी की भलाई करें, सभी विश्व में, पूरे देश में, पूरे संसार में विश्व गुरु जी की जो कृपा है अपने गुरु जी की वो फैलती रहे। और ये जो पर्व है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसी पर्व को मनाने के उपलक्ष्य में यहाँ मीठे चावलों का भंडारा लगाया गया है और सभी भक्तजन जो है ना इसमें बढ़ चढ़ के जो है ना सेवा कर रहे हैं और सभी लोग भंडारे का आनंद ले रहे हैं। महाराजा अजमेर भवन पतराम गेट भिवानी में मैड क्षत्रिय स्वर्णकार समिति के चुनाव का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के सभी सम्मानित सदस्यों ने समाज के चुनाव अधिकारियों की देखरेख में अपना वोट डाला। वहीं इस अवसर पर समिति के प्रधान पद और महासचिव पद के लिए चुनाव हुआ। मैड क्षत्रिय स्वर्णकार समिति के प्रधान पद और महासचिव पद के लिए चुनाव हुआ। इस चुनाव में भाई नरेंद्र सिंह छपारिया ने कड़ी टक्कर देते हुए 2 वोट से विजय प्राप्त की। उन्हें कुल 35 वोट मिले। वहीं सुभाष महिपाल को महासचिव पद के लिए चुना गया। उन्हें कुल 54 वोट प्राप्त हुए।
नवनिर्वाचित प्रधान नरेंद्र सिंह ने कहा कि वो पद की गरिमा समझते हुए अपने दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ करेंगे। उन्होंने कहा कि अपने घोषणा पत्र के अनुसार ही वो कार्य करेंगे। एक बार फिर गोलियों की गूंज से भिवानी बहलती हुई नजर आई। आपसी रंजिश के चलते 4 बदमाशों ने एक व्यक्ति पर दनादन गोलियां दाग दी। बताया जा रहा है कि गोलीकांड का शिकार हुआ हरिकृष्ण उर्फ हरिया हत्या मामले में जमानत पर आया हुआ था। वहीं पुलिस द्वारा गंभीरता से मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार भिवानी के डाबर कॉलोनी में सोमवार सुबह करीबन 8 बजे 4 बदमाशों ने 8 से 10 राउंड गोली फायर कर रवि बॉक्सर मर्डर मामले में जमानत पर आए एक व्यक्ति हरिकृष्ण उर्फ हरिया को गोलियां मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही अनाज मंडी चौकी के प्रभारी दीपक मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी। इस मामले में जांच अधिकारी एएसआई दीपक ने बताया कि भिवानी के डाबर कॉलोनी निवासी हरिकृष्ण उर्फ हरिया को उसके घर के पास 2 मोटरसाइकिलों पर सवार लोगों ने सुबह घेर लिया तथा उस पर 8 से 10 राउंड फायर किए, जिसमें हरिकृष्ण को 4 गोलियां लगी, जिसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले की जांच में सीआईए भिवानी व अन्य जांच टीमों का गठन कर दिया गया है। पुलिस की टीमें डाबर कॉलोनी क्षेत्र के हर सीसीटीवी कैमरे की जांच कर रही हैं और मोटरसाइकिलों पर सवार चारों बदमाश किस रास्ते से आए तथा गोलीकांड को अंजाम देने के बाद किस रास्ते पर फरार हुए, इसकी जांच की जा रही है ताकि गोलीकांड के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। मैं एसआई दीपक कुमार, इंचार्ज पुलिस चौकी अनाज मंडी भिवानी से। हमारे पास सूचना आई थी कि भाई डाबर कॉलोनी में फायरिंग हो गई है। करीब 8 साढ़े 8 बजे की घटना बताए थे। मौका पे पहुंच के पता किया तो परिवारजनों ने बताया कि भाई 2 बाइकों पे टोटल 4 लड़के आए थे और उन्होंने करीब 8-10 राउंड फायर किए हैं। तो हमारी टीमें अलग अलग सीआईए और पहुंच गई थी मौके पे। तो अभी सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख रहे हैं। शिकायत अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है। इंजर्ड को जो हरिकृष्ण उर्फ हरिया है उसको पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है। गन शॉट इंजरी है उसे। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। अब मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।